आपका बच्चा स्कूल जाता है, लेकिन वो किस स्कूल में जाता है? और क्या वो स्कूल है भी या सिर्फ दीवारें हैं, टपकती छतें, बंद पंखा, जमीन पर बैठे हुए बच्चे, मोबाइल पर बिजी टीचर? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हाल ही में UDISE मतलब यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन की एक रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए, जिस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि हाल ही में प्राइवेट स्कूलों की एनरोलमेंट बढ़ती जा रही है और सरकारी स्कूलों की एनरोलमेंट घटती ही जा रही है। इसी डेटा को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने राज्यों को ये निर्देश जारी किए हैं कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल जो भारत के एक राज्य का है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 73% स्कूल सरकारी हैं और इन 73% सरकारी स्कूल में सिर्फ 46% बच्चे एनरोल्ड हैं। दूसरी तरफ सिर्फ 25% प्राइवेट स्कूल हैं और यहाँ पर 52% बच्चा जाता है। आप खुद से पूछिए ऐसा क्यों? किसी जमाने में ये उम्मीद रहती थी कि अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो अच्छी नौकरियां लगेंगे, अच्छा खासा कमाएंगे और दुनिया में भारत को एक ऊंचे स्तर पर रखेंगे। लेकिन इस उम्मीद को करप्शन के कीड़े ने खा लिया है। जिस टैक्स का पैसा हम बड़ी मेहनत से कमाकर सरकार को देते हैं इस उम्मीद में कि देश का भविष्य उज्जवल होगा, वो बच्चों तक तो पहुंच ही नहीं रहा। कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं जिसमें बच्चे सरकारी स्कूलों का खाना खाकर बीमार हो गए। मिड डे मील स्कीम के तहत जो खाना उनको मिलता है वो पोषण भरा है ही नहीं। बच्चों को जात पात के हिसाब से बिठाकर उनको खाना खिलाया जाता है। कई जगह पर ऐसा भी सुनने में आया कि खाने के अंदर छिपकली गिरी हुई थी। उबले हुए अंडे दिए तो जाते थे, लेकिन एक फोटो कराने के बाद वो उबले हुए अंडे निकाल लिए जाते थे। इस हिसाब से जब सरकारी तंत्र चलेगा तो क्या हम ऐसी उम्मीद लगा सकते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा? हमारे देश की आधी आबादी प्राइवेट एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकती है और जो आबादी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला नहीं करा सकती उसको सरकारी स्कूल में भी कुछ खास मिल नहीं रहा। शिक्षा से वंचित ये पीढ़ी जब बड़ी होगी तो सिर्फ और सिर्फ देश पर बोझ बनेगी, जिसमें बढ़ेगा अपराध, कट्टरता, वर्ग भेद और अराजकता। और तब हम सब एक ही स्वर में पूछेंगे कि ये देश जा कहाँ रहा है। जब भी किसी नीति की विफलता होती है, चाहे वो करप्शन से हो, चाहे वो पॉलिसी फेलियर की वजह से हो, चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम हो, तब भारत के संविधान, जनता और भारत के भविष्य के साथ विश्वासघात होता है। और ये सीधे सीधे हमारे संविधान के आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन के खिलाफ जाता है। इसकी वजह से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानता फैलती जाएगी। शिक्षा की कमोडिफिकेशन को रोकने के लिए जरूरी है कि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा भारतीयों तक पहुंचे। हमें लिखकर बताइए कि आपके स्टेट में एजुकेशन का स्तर कैसा है। धन्यवाद।